हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास। हम एफ आई बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर कर रहे हैं। टॉपिक है हमारा फायर इंश्योरेंस क्लेम। आज कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन आंसर के साथ। इसके पहले भी वीडियो है, चेक करें यहाँ आई बटन पे। प्रीवियस टॉपिक भी चेक करें, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। सारे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं, वहाँ पे भी चेक कर लें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 11, द प्रेमाइसेस ऑफ PQR लिमिटेड वेर destroyed in fire on 15th August 2013. The business books were saved. The following detail are available. हमारा साल है 2013 और मार्च देखेंगे तो यानी मार्च एंडिंग है। तो स्टार्टिंग क्या होगा बच्चों? अप्रैल होगा। तो 1 अप्रैल 2013 से 15 अगस्त 2013 ये हमारा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, यानी जो साल में आग लगी। यानी 1 अप्रैल 2013 के पहले वाला जो साल होगा, यानी जैसे दिसंबर दिख रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, यानी ट्रेडिंग अकाउंट का भी ओपनिंग स्टॉक है। 31 मार्च 2013 ये हमारा दो स्टॉक है इसके अंदर, यानी एक तो ओपनिंग स्टॉक भी है और एक क्लोजिंग स्टॉक भी है। ट्रेडिंग अकाउंट के लिए क्लोजिंग स्टॉक है, बट मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के लिए ये ओपनिंग स्टॉक है। फिर परचेज 31 मार्च 13, यानी ये ट्रेडिंग अकाउंट का परचेज है। सेल्स 2013, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट का सेल्स है। परचेज 1 अप्रैल टू 15 अगस्त। अब ये शुरू हो रहा है 1 अप्रैल में और आग लगने के दिन तक का डेट है, यानी ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग का परचेज है। उसी तरह से मेमोरेंडम ट्रेडिंग का सेल्स है। रिटर्न आउटवर्ड आपको क्या करना है? परचेज से माइनस करना है। और ये डेट कौन सा है? अप्रैल टू अगस्त का, यानी ये जो 341,600 है, इसमें से आपको 12,000 रुपये क्या करना है? माइनस करना है। इसको याद रखें आप। कैरेज आउटवर्ड, आउटवर्ड वर्ड है ये, भले ही आपका मेमोरेंडम का डेट के अंदर आ रहा है, मगर ये पीएनएल एंट्री है। ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग में नहीं जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। और हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री पास नहीं करते हैं, इसलिए इसके लिए नो एंट्री, इसको भूल जाएं आप। अब डिटेल पढ़ते हैं, क्या डिटेल दिया उन्होंने? द वैल्यूइंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 13, 5,000 हैड बीन रिटर्न ऑफ। 5,000 रिटर्न ऑफ हुआ है कभी? 31 मार्च 2013। बच्चों देखो, ये 1,57,000 की बात कर रहा है, तो इसमें से 5,000 रुपये आपने क्या किया? रिटर्न ऑफ किया हुआ है। तो रिटर्न ऑफ हमेशा क्या करना होता है? आपको ऐड बैक करना होता है। तो 5,000 हम क्या करेंगे? इस 157 में ऐड करेंगे, इसको याद रखें। ये जो 5,000 है, रिटर्न ऑफ हुआ है पर्टिकुलर लाइन ऑफ गुड, यानी डिफेक्टिव गुड वगैरह था, इसलिए हमने रिटर्न ऑफ किया था। बट इसकी जो ओरिजिनल कीमत है वो बच्चों 15,000 है। तो अब ये जो 15,000 की एंट्री पास करेंगे, ये आप मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में जब ये ओपनिंग स्टॉक बन के जाएगा तब आपको इसको पास करना है, और ये इसको माइनस करना है, इसको याद रखें आप। तो रिटर्न ऑफ पहले हमेशा प्लस करना है आपको। फिर टोटल जो आएगा 157 में 5 प्लस करेंगे, 162 आ गया, 1,62,000। इस 1,62,000 को जब हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में लेके जाएंगे एज अ ओपनिंग स्टॉक, उस ओपनिंग स्टॉक में से ये 15,000 फिर आपको क्या करना है? माइनस करना है। तो सम के टाइम इसको ध्यान देना है आपको। अ पोर्शन ऑफ दिस स्टॉक वाज सोल्ड इन May 13 एट अ लॉस ऑफ 500 ऑन द ओरिजिनल वैल्यू कॉस्ट 7,500। अब ये जो 15,000 है, इस सब का सब हम सोल्ड नहीं कर रहे 2013, यानी मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में जाके हमें सोल्ड करना है, मगर पोर्शन सोल्ड कर रहे हैं। और वो पोर्शन कितना है देखो, समझना उसको। क्या बोला उसने? एट अ लॉस ऑफ 500, द ओरिजिनल कॉस्ट इज 7,500, यानी आपने इसको 7,000 में सोल्ड किया हुआ है। 7,500 का कॉस्ट है, 500 का लॉस आया, इसका मतलब है आपने 7,000 में सोल्ड किया हुआ है। ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में जब आप सेल्स की एंट्री पास करेंगे, वहां पे आपको ये शो करना पड़ेगा। जब सेल शो करेंगे तो आप 7,000 शो करेंगे और लॉस 500 आएगा। 7,500 का कोई इफेक्ट नहीं है, इसको याद रखें। तो सेल्स करेंगे तो 7,000 का, और लॉस पास करेंगे तो 500 का। और ये कहाँ पास करना है हम लोग को? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में, इसको याद रखें। द बैलेंस ऑफ द स्टॉक, यानी अब 15,000 में से 7,500 निकल गया, तो बैलेंस कितना बचा? 7,500। तो उस 7,500 के बारे में क्या बोला? द बैलेंस ऑफ द स्टॉक वॉज नाउ एस्टिमेटेड टू वर्थ द ओरिजिनल कॉस्ट, यानी एज इट इज उसको जो कीमत है वो बैलेंस बना देंगे। यानी जब आप क्लोजिंग स्टॉक निकालोगे ऑन द डेट ऑफ फायर का, उस वक्त 7,500 ऑटोमेटिकली बैलेंस आ जाएगा। आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली 7,500 शो करेगा।
Except as this regard this transaction the ratio of gross profit has remained unchanged throughout। अब यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट अनचेंज कह रहा है, इसका मतलब है आपको यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट तो बनाना ही है। और बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज के लिए। तो यही जो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा उसे ही हम फॉलो करेंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में। फिर क्या होता है? स्टॉक ऑफ द वैल्यू ऑफ 10,000 वॉज सैल्वेज। ये चाहिए हम लोग, ये हमारा बी पार्ट में बनेगा। सैल्वेज हम माइनस करते हैं। और एक एंट्री दी उन्होंने 10 अगस्त 2013 यानी आग लगने के पहले ही गुड्स वर्थ ₹4,700 were received by the godown keeper but were not recorded in the purchase book। यानी ये अनरिकॉर्डेड परचेज हो गया 4,700। तो ये 4,700 भी आपको ये 341,600 में ऐड करना है। तो इसको याद रखना, 341,600 में पहले 12,000 माइनस करेंगे और ये 4,700 ऐड करेंगे। फिर इंश्योरेंस पॉलिसी दिया हुआ 96,000, ये तो लास्ट में आएगा। फिर उन्होंने कहा है कि भाई कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम टू लॉज विद द इंश्योरेंस कंपनी। क्लेम करना है हमको, तो पहले हम बनाएंगे बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट ताकि हम ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ढूंढ लें। तो वर्किंग नोट ए पार्ट बनेगा कंप्यूटिंग ग्रॉस प्रॉफिट विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट 31 मार्च 2013 तक का ही बनेगा। फॉर्मेट ड्रॉ कर लें। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है 1,44,000 डेबिट में लिख लें। फिर क्लोजिंग स्टॉक है 157 डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, उसमें 5,000 आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। बाय क्लोजिंग स्टॉक 157 प्लस 5 दैट कम्स टू 1,62,000। फिर है आपका परचेज 794,960 वो भी लिख लें। फिर आपका सेल्स है 971,200 वो भी लिख लें। और फिर अब इसके अंदर तो और कोई एंट्री है ही नहीं, तो इसको क्लोज करेंगे ताकि हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाए। तो आपका क्रेडिट साइड बड़ा है, इसका टोटल दोनों साइड लिखे 11,33,200। इससे माइनस करेंगे अपना डेबिट साइड, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1,94,240। इस ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का मकसद ये था ताकि आप ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ढूंढ सके। तो बच्चों आपको ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला याद होगा। क्या फॉर्मूला था? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट आ चुका है 1,94,240। नेट सेल्स है 971,200 इंटू 100। तो यहाँ कैलकुलेट कर लें और आपका ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज आता है 20। ये यूज करेंगे हम लोग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में। तो फर्स्ट पार्ट हुआ आंसर का। अब सेकेंड पार्ट में जाएंगे हम लोग। सेकेंड पार्ट में क्या बनाना है आपको? कंप्यूटिंग स्टॉक यानी मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे 1 अप्रैल से 15 अगस्त तक। फॉर्मेट ड्रॉ कर लें। पहला पोस्टिंग करेंगे आपका ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या बताया था मैंने? 157 प्लस 5 यानी 162 से शुरू करें। अब इसके अंदर ये जो 15,000 था ये अब माइनस करना है आपको एज ए एबनॉर्मल आइटम। तो आपको नॉर्मल ओपनिंग स्टॉक मिल जाएगा 1,47,000। तो इसके लिए कैलकुलेशन आपको समझना बहुत जरूरी है। रिटर्न ऑफ बच्चों पहले ऐड करना है क्लोजिंग स्टॉक में, और फिर जब इसकी ओरिजिनल कीमत है ओपनिंग स्टॉक में एज ए मेमोरेंडम में जाके आप इसको फिर माइनस करेंगे, तो आपको नॉर्मल ओपनिंग स्टॉक मिल जाएगा 1,47,000 का। आगे देखते हैं और क्या एंट्री पास करनी है हमारी। फिर परचेज डाल लेते हैं 341,600। डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसमें 12,000 माइनस करना है और ये 4,700 अनरिकॉर्डेड परचेज ऐड करना है। तो इसको ध्यान से समझना है आपको। परचेज को 341,600 में माइनस 12,000 प्लस 4,700, तो आपका परचेज फिगर है 334,300। और जब हम परचेस करते हैं तो ऑब्वियसली नॉर्मल गुड्स ही परचेस करते हैं, एबनॉर्मल डैश, और टोटल में 3,34,300। फिर आपका सेल्स 468, यहाँ से 468 लिख लें। मगर अब यहाँ पे एबनॉर्मल आइटम आपने बेचा था बच्चों, कितना बताया था मैंने आपको? 7,500 का कॉस्ट है, 500 का लॉस है, यानी आपने 7,000 में बेचा था। तो इनको आप माइनस करेंगे टोटल को एबनॉर्मल से, तो नॉर्मल सेल्स मिल गया आपको 4,61,000। और एक चीज है बच्चों, ये जो 7,000 आपने सोल्ड किया 500 के लॉस में, तो लॉस तो हमको चाहिए और लॉस भी यहां लिखना है आपको, मगर एबनॉर्मल कॉलम में लिखना, याद रखो नॉर्मल नहीं, क्योंकि ये एबनॉर्मल आइटम की बात चल रही है। तो एबनॉर्मल कॉलम में ही लॉस लिखना है और एज इट इज टोटल में भी कैरी फॉरवर्ड करना है आपको। बाय पीएनएल अकाउंट लॉस के लिए हमेशा ये वर्ड यूज करें, बाय पीएनएल अकाउंट, ब्रैकेट में भी शो करें लॉस ऑन सेल्स। तो अब सारी एंट्रियां हो गई हैं, तो अब ये क्वेश्चन हटा देते हैं। अब हम ढूंढ लेते हैं हमारा सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट।
ग्रॉस प्रॉफिट क्यों ढूंढना है? क्योंकि आपको ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज 20% निकाला था हमने, तो इसलिए सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढेंगे। और ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा नॉर्मल सेल्स का आएगा, याद रखें। तो 4,61 का आपको 20% निकालना है। 20% मैंने वर्किंग नोट में निकाला था, तो 4,61 का 20% कम्स टू 92,200। एबनॉर्मल में डैश मारे और टोटल में भी एज इट इज कॉपी कर ले। तो अब हम इसको क्लोज कर सकते हैं ताकि हमें नॉर्मल एबनॉर्मल टोटल का क्लोजिंग स्टॉक मिल जाए। तो सबसे पहले नॉर्मल का डेबिट का टोटल करें और दोनों साइड लिखे 573,500, इसको 461 से माइनस करें तो आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया 1,12,500। ये नॉर्मल था। अब एबनॉर्मल कॉलम 15,000, दोनों साइड लिखें। 15,000 में से 7.5 माइनस करेंगे तो आपका बैलेंस आया 7,500। और देखो यहाँ पे बच्चों वही लाइन बताई थी उन्होंने, द बैलेंस ऑफ दिस स्टॉक वाज नाउ एस्टिमेटेड टू बी वर्थ द ओरिजिनल कॉस्ट। तो वो बैलेंस ऑलरेडी आ चुका है, तो इसका हेडेक लेने की जरूरत नहीं, तभी बोला था मैंने बैलेंसिंग फिगर आएगा वो। अब टोटल कॉलम को भी क्लोज कर लें। ऑब्वियसली डेबिट साइड ही बड़ा है, दोनों साइड लिखेंगे 588,500, इससे हम माइनस करेंगे 4,68,500। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इज कम्स टू 1,20,000। इस 1,20,000 से हम आगे बढ़ाएंगे हम लोग। मगर क्लोजिंग स्टॉक आने के बाद एक चीज आपको हमेशा बोलता हूं, मैंने प्रीवियस 10 सम में यही चीज बताई थी मैंने, क्लोजिंग स्टॉक और पॉलिसी अमाउंट को हमेशा कंपेयर करें, ताकि आप वो फॉर्मूला जो इस्तेमाल करना है लास्ट में, जो सी पार्ट बनाते थे हम लोग फॉर्मूले के लिए, कंप्यूटिंग क्लेम के लिए, तो वो यूज करना है कि नहीं करना है। इट डिपेंड ऑन दिस क्लोजिंग स्टॉक एंड पॉलिसी अमाउंट। पॉलिसी अमाउंट छोटा है तो ही आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वरना आप फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बच्चों पॉलिसी अमाउंट छोटा है, तो यानी फॉर्मूला यूज करना है आपको, ठीक है। अब कंप्यूटिंग स्टॉक हो गया तो अब कंप्यूटिंग लॉस बना लें। हमारा सी पार्ट कंप्यूटिंग लॉस, लॉस सिंपल है, क्लोजिंग स्टॉक से सैलवेज को माइनस करना। तो क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000 है और सैलवेज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था कितना था बच्चों, 10,000। तो ये 10,000 माइनस करें तो आपका लॉस है 1,10,000। तो बच्चों लॉस आने के बाद हमारा लास्ट पार्ट है डी पार्ट, कंप्यूटिंग क्लेम, वो बना लेते हैं। कंप्यूटिंग क्लेम का फॉर्मूला याद होगा आपको बच्चों, पॉलिसी अमाउंट अपॉन क्लोजिंग स्टॉक इनटू लॉस। पॉलिसी अमाउंट 96,000 है, क्लोजिंग स्टॉक हमने निकाला 1,20,000 और लॉस हमने निकाला 1,10,000। तो यहाँ अप्लाई कर लेते हैं 96 डिवाइड बाई 120 इंटू 110। तो आपका जो क्लेम अमाउंट आता है, जो फाइनल अमाउंट आता है, इट इज 88,000। और यही 88,000 आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगोगे। और उनका जो क्वेश्चन था इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट ढूंढना, तो हमने ढूंढ के बता दिया 88,000। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझें, इसमें समझने वाला चीज वही है, एबनॉर्मल आइटम यानी 5,000 पहले रिटर्न ऑफ हुआ है, उसको हमने ऐड करना है ट्रेडिंग अकाउंट में। फिर इसका ओरिजिनल वैल्यू मेमोरेंडम में जाके आपको माइनस करना है। कभी कभी पूरा एबनॉर्मल आइटम सोल्ड हो जाता है, कभी कभी आधा, इस समय आधा ही सोल्ड हुआ था यानी 7,500। तो उस चीज को भी आपको ध्यान देना है। पूरे सम को अच्छे से देखें, नहीं समझ में आया रिवाइंड करके देखें। होप सो यहाँ तक कोई डाउट ना हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।